नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि अपने करियर के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही रिसर्च टॉपिक कैसे चुनें। ये सिर्फ डिग्री पाने की जरूरत नहीं है। बात ये समझने की है कि एक सही विषय आपके भविष्य का दरवाजा कैसे खोल सकता है। और इसके लिए हमारे पास प्रिया का 2025 का एक लिंक्डइन लेख है। काफी अच्छी तरह से समझाया उन्होंने इस प्रोसेस को। तो आज हमारा मकसद क्या है, ये समझना कि कैसे एक रिसर्च टॉपिक सिर्फ एकेडमिक जरूरत से बढ़कर आपके करियर को दिशा दे सकता है, इंडस्ट्री में मौके बना सकता है और हाँ, आपको एक खास फील्ड का एक्सपर्ट भी बना सकता है। तो चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल। और ये फैसला मतलब एकेडमिक सफर के शायद सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। इसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। कई बार स्टूडेंट्स इससे बस एक कोर्स की जरूरत समझकर कम आंक लेते हैं। हाँ, सही कहा। लेख का पहला कदम और शायद सबसे जरूरी भी यही है कि अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। मतलब खुद से पूछें, ग्रेजुएशन के बाद असल में करना क्या है? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन से रोल्स हैं जो आपको एक्साइट करते हैं? दुनिया की कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आप सच में हल करना चाहेंगे? हाँ, और ये सवाल न सिर्फ एक दिशा देते हैं, बल्कि ये पक्का करते हैं कि आपका शोध सिर्फ कागजों तक न रह जाए। जब पता हो कि पहुंचना कहाँ है, तो टॉपिक उस मंजिल तक जाने का एक मजबूत जरिया बनता है, न कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। बिल्कुल। और फिर अगला कदम आता है स्किल्स का। मतलब ये सोचना कि आपकी जो सपनों की नौकरी है, उसके लिए कौन से कौशल चाहिए, टेक्निकल, एनालिटिकल या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स। लेख कहता है कि ऐसा विषय चुनें जिससे ये जरूरी स्किल्स बढ़ें। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये जो शोध कार्य है, ये असल में आपके रिज्यूमे का एक ठोस हिस्सा बन सकता है, एक पोर्टफोलियो जैसा, जिसे आप नौकरी के इंटरव्यू में दिखा सकते हैं। लेख में जैसे डेटा एनालिटिक्स का उदाहरण है, हाँ। में जाना चाहता है तो असली डेटा पर किया गया विश्लेषण वाला शोध, हम्म, वो उसकी प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज का सबूत होता है। ये दिखाता है कि आपने सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी, बल्कि उसे यूज करना भी सीखा है। ये बात तो है, सबूत मिल जाता है। अच्छा, इसके साथ ही जिस इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, वहां क्या चल रहा है, मतलब मौजूदा ट्रेंड्स, चुनौतियां, नए इनोवेशंस, इन पर रिसर्च करना भी जरूरी बताया गया है। बिल्कुल। इसके लिए लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, वेबिनार्स, ये सब काम आ सकते हैं। बिल्कुल, इससे ये पक्का होता है कि आपका चुना हुआ विषय सिर्फ अकादमिक तौर पर सही नहीं है, बल्कि वो भविष्य के लिहाज से भी रेलेवेंट है, इंडस्ट्री के लिए प्रासंगिक है। ये दिखाता है कि आप अपडेटेड हैं, आप जानते हैं कि इंडस्ट्री किधर जा रही है, और ये सोच एम्प्लॉयर्स को पसंद आती है। लेख एक और बढ़िया पॉइंट उठाता है, इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन खोजने का। कभी कभी सबसे बेहतरीन आइडियाज दो अलग अलग फील्ड्स के मिलने से आते हैं। सोचिए, मार्केटिंग और एआई, या हेल्थ केयर और डेटा साइंस। हाँ, और इस तरह का शोध आपकी अडेप्टेबिलिटी मतलब अनुकूलनशीलता और आपकी क्रिएटिव सोच को भी दिखाता है। और ये वो गुण हैं जिन्हें आजकल नियोक्ता बहुत वैल्यू देते हैं। ये दिखाता है कि आप अलग अलग ज्ञान को जोड़कर कुछ नया बना सकते हैं। सही है। अच्छा, मान लीजिए कुछ शुरुआती विचार बन गए, हम्म तो फिर लेख कहता है कि अपने प्रोफेसर्स, सुपरवाइजर्स या इंडस्ट्री के लोगों से बात करें। लिंक्डइन कनेक्शंस भी। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बहुत बार ये लोग आपको वो प्रैक्टिकल एंगल बता सकते हैं जो शायद आप न देख पा रहे हों। अकादमिक दायरे से बाहर की चुनौतियां या अवसर। एक छोटी सी बातचीत भी आपके आइडिया को वैलिडेट कर सकती है या रिफाइन कर सकती है, या कोई ऐसी मुश्किल बता सकती है जिसके बारे में आपने सोचा ही ना हो। और इन एक्सपर्ट से बात करने के बाद शायद ये पक्का करना भी जरूरी है कि जो सोचा है वो हो भी सकता है नहीं, मतलब फिजिबिलिटी। बिल्कुल सही कहा। अंतिम फैसला लेने से पहले ये जांचना बहुत ज़रूरी है, क्या ज़रूरी डेटा मिलेगा, रिसोर्सेज है, क्या टाइमलाइन रियलिस्टिक है, जो टूल्स या सॉफ्टवेयर चाहिए क्या वो आते हैं। एक बढ़िया आइडिया भी तभी काम का है जब उसे तय समय और संसाधनों में पूरा किया जा सके, वरना वो बस एक आइडिया रह जाएगा। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल बात है। और इन सब लॉजिकल बातों के अलावा लेख में एक बोनस टिप भी है। वो ये कि ऐसा विषय चुनें जिसके लिए आप में सच में जुनून हो, जो आपको उत्साहित करे। हाँ, और ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। जब आप किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होते हैं ना, तो आप अक्सर ज़्यादा गहराई में जाते हैं, उन सवालों को उठाते हैं जो शायद दूसरे ना उठाएं। और जब आपकी रुचि आपके करियर लक्ष्यों से मिल जाती है, तो शोध सिर्फ एक एकेडमिक काम नहीं रहता, वो भविष्य की ओर एक मजबूत, एक संतोषजनक कदम बन जाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सार ये है कि शोध का विषय चुनना सिर्फ एक अकादमिक काम नहीं है।
ये आपके करियर से जुड़ा एक बड़ा एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। एक सही विषय आपका पर्सनल ब्रांड बना सकता है, रिक्रूटर्स या इंडस्ट्री के लोगों का ध्यान खींच सकता है और आपको अपने चुने हुए फील्ड में सच में कुछ असर डालने का मौका दे सकता है। ये डिग्री से कहीं ज्यादा है, ये एक्सपर्टीज बनाने का अवसर है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल मन में आता है ना कि क्या हम अक्सर शोध विषय को उसके लॉन्ग टर्म करियर इम्पैक्ट की बजाय सिर्फ एक शॉर्ट टर्म अकादमिक बाधा के रूप में देखते हैं? मतलब क्या हम इस फैसले के स्ट्रेटेजिक महत्व को वाकई पूरी तरह समझ पाते हैं? ये सोचने वाली बात है।